जय हिंद। आप लोग का स्वागत है भगत सिंह जी के क्लासेस में। 18 तक हम लोग देख चुके थे पिछले क्लास में, आज 19 से देखेंगे। ठीक है, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है कि कितने प्रकार का मनुष्य की स्वतंत्रता दिया जाता है। 19 में कुल 7 भाग हैं। ठीक है, पॉइंट्स दिया हुआ है। जैसे एक में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसे बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रकार के मनुष्य को स्वतंत्रता दिया गया है। 2 में सभा, 3 में संगठन, 4 में संचरण, 5 में निवास, 6 में संपत्ति, 7 में व्यापार। बारी बारी से हम लोग प्रत्येक का व्याख्या करेंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब आपकी स्वतंत्रता। आप बोल सकते हैं, किसी के खिलाफ मौन रह सकते हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत आता है मीडिया। मीडिया, ठीक है, अगर बोलने की स्वतंत्रता है तो मीडिया को, जैसे हमको कुछ बोलने की स्वतंत्रता है, किसी से कुछ पूछने की स्वतंत्रता है, मीडिया भी तो वही करता है, कुछ पूछता है। ये है कि हम अपने लिए पूछते हैं, पूरा देश के लिए पूछता है, तो मीडिया इसी में आता है 19 के 1 में। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता, आप नहीं बोलने का माने मौन रह सकते हैं, आपसे कोई बोलवा नहीं सकता, ये भी आपकी स्वतंत्रता है, 19 के 1 में व्याख्या है। ठीक है, आप किसी नेता का विरोध कर रहे हैं, पुतला जला सकते हैं, ये उसी का अधिकार है 19 के ए में। ये आपका व्यक्तिगत अधिकार है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, झंडा तोलन के अधिकार, ये आपका व्यक्तित्व अधिकार में आता है, 19 के 1 में है। पहले सब आदमी को झंडा तोलन का अधिकार नहीं था, 2002 में अमेंडमेंट करके दिया गया। ठीक है, अब आता है RTI, एक आता है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आप भारत के कोई भी संगठन से, जितने भी सरकारी संगठन है, उससे ये RTI लगा के कुछ भी आप पूछ सकते हैं। ये आया था 2004 में, लेकिन ये लागू हुआ 2005 से। ठीक है, 2005 के बाद आप भारत के जितने भी सरकारी संस्था हैं वहाँ पे RTI लगा के, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, आपका अधिकार है कुछ भी पूछने का। जैसे अभी संसद भवन बना है तो इसमें कौन कंपनी का रड का भी यूज हुआ है, कौन कंपनी का सीमेंट, ये सारा बात बताएगा, कितने खर्च हुए हैं, लेबर कितना है, कुछ भी अगर सरकारी संस्था से जुड़ा हुआ है तो आप RTI लगा के आपका अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार में आता है 19 के 1 में। अब ये नहीं कि आप RTI लगा के पूछिएगा कि अंबानी का टर्नओवर कितना है, तो ये जो है प्राइवेट चीज़ है। आप सरकारी चीज़ की बात कर रहे हैं, सरकारी जितना भी संस्था है उसके बारे में RTI लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, लेकिन हाँ, बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन कहाँ नहीं, भारत की एकता अखंडता में नहीं बोल सकते हैं। ठीक ना, इस तरह अगर बोलेंगे तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है। भारत की सुरक्षा में आप नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, भारत के पब्लिक के बारे में नहीं बोल सकते हैं, किसी के मॉरल नैतिक के बारे में नहीं बोल सकते हैं। कोर्ट जितने भी हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके आप अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, वो सर्वोच्च होता है। भले आप हाई कोर्ट से खुश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, बस ये नहीं कि मेरे पक्ष में विदेशी रिश्ता के बारे में भी आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, ये बोलने का अधिकार आपको नहीं है। इससे समझिए विदेशी रिश्ता के संबंध में, जैसे मान लीजिए ये रोड है, यहाँ से विदेश के कोई भी, मान लीजिए रूस का भी राष्ट्रपति यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, आप ये नहीं कि यहाँ पे बैठ के धरना दे रहे हैं और लगा रहे हैं पुतिन गो बैक, पुतिन गो बैक। ठीक है, इस तरह आप नहीं कर सकते। अगर इस तरह करते हैं तो आप पे कानूनी कार्रवाई होगा, क्योंकि आपसी रिश्ता किसी भी देश से साथ खराब हो सकता है आपके ऐसे करने से। तो ये सब अधिकार आपको नहीं दिया जाता है। ये नहीं कि मौलिक अधिकार, यानी मौलिक अधिकार होने अनुच्छेद 19 में ये बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन कहाँ कहाँ आप नहीं बोल सकते हैं। भारत की एकता अखंडता में नहीं बोल सकते हैं, भारत की सुरक्षा में नहीं बोल सकते हैं कि आपको, जैसे सुरक्षा की बात हो जाए, आप चाइना बॉर्डर में चले गए, आप फौजिया से पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं, इसमें कितना गोली अटता है, तो ये सब आपका नहीं है। भारत के पब्लिक के बारे में नहीं बोल सकते हैं, किसी के मॉरल नैतिक कोर्ट के खिलाफ नहीं रहता, विदेशी संबंध में ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन यहाँ आपका नहीं चलेगा, इस सब क्षेत्र में आप नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 19 के ऐसे कोई दिक्कत नहीं। सभा बनाने की स्वतंत्रता, आप संगठन बना सकते हैं, सभा कर सकते हैं। सभा मतलब क्या, जब आप बोलेंगे कि चलना है
इससे धीरे धीरे भी समझते थे। जब आप बोलेंगे तभी तो सभा बनेगी, जब सभा बनेगी तो उस सभा से एक संगठन का निर्माण होगा। ठीक है, ये याद करने का भी तरीका है। जब आप बोलेंगे तो सभा करेंगे, सभा करेंगे तो एक संगठन का निर्माण करेंगे, एक संगठन का निर्माण करेंगे तो संचरण, संचरण मतलब होता है घूमना फिरना। कहीं आप गए घूमने फिरने के लिए, ठीक है, अगर वहाँ गए तो आपको अच्छा लगा तो आप वहाँ निवास कर सकते हैं, और निवास कर सकते हैं तो वहाँ रहने के लिए घर द्वार खरीदना पड़ेगा, संपत्ति खरीदे। अब तो जीवन उपार्जन के लिए कुछ तो चाहिए, तो आप व्यापार करेंगे। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं इसको। जैसे एक में बोलने की स्वतंत्रता, दो में क्या है सभा बनाने की स्वतंत्रता, तीन में क्या है आप संगठन बना सकते हैं, चार में क्या है आप संचरण कर सकते हैं, कहीं भी घूम फिर सकते हैं, पाँच में क्या है कि आप निवास कर सकते हैं कहीं भी। पहले जम्मू कश्मीर नहीं था, लेकिन धारा 370 हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर है। छः में क्या है वहाँ पे आप प्रॉपर्टी अपना खरीद सकते हैं, घर द्वार खरीद सकते हैं। सात में क्या है कि अपने जीवन यापन करने के लिए किसी भी व्यापार को अपना सकते हैं। लेकिन सब में ये सब बाधित है। जैसे आप सभा बना रहे हैं तो ये नहीं कि इसके अगेंस्ट बना रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कि सुरक्षा के खिलाफ आप सभा बना के नारा लगा रहे हैं गृह मंत्री के यहाँ, ये सब नहीं चलेगा। संगठन बना रहे हैं तो ऐसा नहीं कि देश के एकता और अखंडता के लिए हानि हो, देश की सुरक्षा के लिए हानि हो, किसी पब्लिक को आप ये पहुँचा रहे हैं क्या कहते हैं उसको, किसी पब्लिक को आप प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, तो ये सब नहीं चलेगा। जैसे आप संगठन करते हैं, हड़ताल करते हैं, हड़ताल अधिकार नहीं है। हड़ताल के बहाना क्या होता है कि रोड के किनारे जितना भी दुकान रहता है, तोड़ फोड़ आगजनी, ये सब अधिकार नहीं है। संगठन बनाने का अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण, ठीक है, ये नहीं कि आगजनी कर रहे हैं। पुतला जलाइए नेता का शांतिपूर्वक, कोई दिक्कत नहीं, आपका अधिकार है। लेकिन मार्केट में आग लगाना, रोड जाम करना, ठीक है, ये सब आपका अधिकार नहीं है। आप जिससे प्रॉब्लम है उस क्षेत्र के उस नेता को घेरिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह का हरकतें नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि भारत में कुछ होता है तो भारत बंद, बिहार बंद। बिहार किसी का बाप का या भारत किसी का बाप का नहीं है, ये तो सब कानूनी तौर पर नहीं है। लेकिन संविधान जो बनाया गया था तो उसका कुछ गलत फायदा भी उठा लेते हैं लोग, जो भारतीय लोगों को स्वतंत्रता दिया गया है, ठीक है। जैसे संचरण, आप भारत के किसी भी कोने में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको रोक टोक नहीं सकता। अब ये नहीं कि संचरण करते करते अब चाइना बॉर्डर में चले गए और वहाँ के भारतीय जो जवान हैं उससे पूछ रहे लाइए थोड़ा बंदूक चला कर हम भी देखते हैं कैसे चलता है, कितना गोली हटता है, किधर से गोली डालते हैं। तो ये सब में आपका अधिकार नहीं। निवास करने की अधिकार, ठीक है, अब ये नहीं निवास करने की अधिकार दे दिया तब तो आप राष्ट्रपति भवन में जाकर बोलिएगा हम यहीं रहेंगे, एगो कमरा यहीं चाहिए, तो आप ये सब नहीं कर सकते हैं। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा मोरारजी देसाई के द्वारा इसे हटाया गया 1978 में, ठीक है। क्यों हटाया गया अभी इसमें बात करेंगे। व्यापार करने की स्वतंत्रता, आप भारत के किसी भी कोने पे कोई भी व्यापार कर सकते हैं। ये नहीं कि आप नाई है तो बाल ही काटेंगे, सिर्फ नाई बाल काटेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ भी व्यापार कर सकते हैं, भारत के किसी भी जगह पे आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो याद कर लेंगे आसानी से। एक में क्या है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप बोल सकते हैं, मौन रह सकते हैं, मीडिया इसी के अंदर आता है। किसी का पुतला दहन कर सकते हैं, आप झंडा फहरा सकते हैं, झंडा तोलन कर सकते हैं, आप RTI लगा सकते हैं भारत की किसी भी संस्था में। दो में है सभा बनाने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण संगठन बना सकते हैं, सभा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नहीं कि हथियार लेके फायरिंग कर रहे हैं, ये सब नहीं है। संगठन बना सकते हैं, भारत के कहीं भी संचरण कर सकते हैं, किसी भी राज्य पे, ठीक है, निवास कर सकते हैं, वहाँ जाके बस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप बसने के बाद आपको क्या चाहिए, व्यापार यानी कि रहने के लिए घर चाहिए, तो संपत्ति खरीद सकते हैं। और उसके बाद क्या चाहिए, व्यापार चाहिए, तो उसके बाद व्यापार भी आप कर सकते हैं। आप समझेंगे अनुच्छेद जो है 19 के 6 से संपत्ति को क्यों हटाया गया, ठीक है, आसान चीज से समझेंगे इसे। 44वें संविधान संशोधन द्वारा उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, उसके द्वारा हटाया गया, ठीक है। समझेंगे कि क्यों हटाया गया। मान लीजिए संपत्ति का अधिकार यहाँ भी है, 19 के 6 में भी है, ठीक, और 31 में भी है। इसमें आता है आपका, ये आता है पुष्पैनिक, ये होता है आपका कमाया हुआ, ठीक है, दोनों अलग अलग है। क्यों हटाया गया मौलिक अधिकार से और इसे कानूनी अधिकार पे रखा गया। मान लीजिए ये भारत रेल बिछा रही है, ठीक है,
भारत के पास तो ये नहीं था कि जितना रेल अंग्रेज बिछा के गया था उतना ही रहेगा, विस्तार भी करेगा अपना, ठीक है। और ये भी तो नहीं था कि भारत सरकार का ज़मीन पूरे भारत ही वहाँ के कुछ आदमियों के द्वारा है। जैसे मान लीजिए ये भारत सरकार का ज़मीन था, भारत यहाँ पे रेल बिछा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई आदमी का ज़मीन है, ठीक है, ये दूसरे आदमी का ज़मीन है, ये पहला आदमी, दूसरे आदमी, ये तीसरा आदमी का ज़मीन है, ठीक। सरकार बोला कि मुझे रेल यहाँ तक ले जाना है, अगला स्टेशन ये है, तो आप मुझे ज़मीन दे दीजिए, ठीक है। मान लीजिए ही दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं था, इसने दे दिया, इसने भी दे दिया, हाँ बोला हाँ ठीक है, अच्छा काम है, देश की भलाई के लिए काम है, दे दिया गया। अब ये बोल रहा है हम नहीं देंगे, हम इस दे के रेल गुजरने नहीं देंगे। अब रेल को यहाँ ले जाना है, ठीक है। तो अब अगर ये ज़मीन नहीं दे तो क्या रेल को ऐसे यहाँ से तुरंत मोड़ के इसे ले जा सकते हैं? नहीं, एक डायरेक्शन के लिए इसे कितना परिवर्तन करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये अगर बोलेगा ज़बरदस्ती करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुँच सकता है कि मेरा ये मौलिक अधिकार में मेरा संपत्ति, लेकिन देखिए भारत सरकार मेरे साथ रेल बिछाने के लिए ऐसे ऐसे कर रहा है, हम नहीं बेचेंगे ज़मीन, ये मेरा मौलिक अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता है, ठीक है। तब तो ये क्या होता कि रेल लाइन यहीं पे बाधित होता, या यहाँ से घुराने के लिए बहुत सारा खर्च होता, ठीक है। तब एक आदमी के लिए जो है ये पूरा जो योजना बनाया गया था वो भंग हो सकता था, ठीक है। तो इसके लिए जो सरकार जो है एक नियम लाया, भूमि अधिनियम अधिग्रहण, ठीक है, भूमि नियम अधिग्रहण, ये आया था 1951 में ही, ठीक है, पहला संविधान संशोधन द्वारा। इसके तहत ज़मीन के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर इसे कानूनी अधिकार पर रख दिया गया, ठीक है, कानूनी अधिकार जिसको सरकार छीन भी सकता है। तो उसके तहत अब इसके ज़मीन को अगर ये बेचने के लिए नहीं तैयार है तो संविधान संशोधन हुआ है, तो इस पर कानूनी तौर पर कार्रवाई किया जाएगा, ठीक है, और रेल यहीं से ही बिछाया जाएगा। तो इसीलिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया, क्योंकि ये पुष्पैनी, अब पुष्पैनी में क्या घर ज़मीन यही हो सकता है, किसी का 1000 बीघा ज़मीन है, 2000 बीघा ज़मीन है, तो यही आ सकता है। तो इसीलिए हटाने का जो मूल कारण था मौलिक अधिकार से यही था। अब यहाँ पे अस्पताल बन रहा है, ठीक है, एक आदमी ज़मीन देने के लिए तैयार है, इसका 2 कट्ठा ज़मीन आ रहा है, ये देने के लिए तैयार नहीं है, इसके चलते अब नक्शा बना हुआ है, काम स्टार्ट नहीं हो रहा। तो इस सब के लिए तो सुप्रीम कोर्ट भाग जाते हैं। तो इस सब को बचने के लिए सरकार ने एक नियम बनाया, भूमि अधिग्रहण नियम। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर एक कानूनी कार्रवाई होगा। ऐसा नहीं कि आपका ज़मीन फ्री में ले रहा है सरकार, कुछ पैसा देगा, जो आपका वहाँ की कीमत है उस आधार पे आपको पे करेगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 यही था, ठीक। अगले क्लास में देखेंगे अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 19 एक बार रिकॉल करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है, ठीक है। मीडिया की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के 1 में, बोलने की स्वतंत्रता, मौन भी रह सकते हैं, कोई आपको कुछ बोला नहीं सकता है, ठीक है। झंडा तोलन की स्वतंत्रता, आरटीआई लगाने की स्वतंत्रता, सभा बनाने के, संगठन बनाने के, भारत के किसी भी राज्य में भ्रमण कर सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन आप वहाँ भी हट गया। अब व्यापार कर यानी कि घूम सकते हैं, निवास कर सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं। अब संपत्ति का अधिकार को तो हटा दिया गया, आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं। आगे अगले क्लास में देखेंगे। जय हिंद।